हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में अभी हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट चल रहा है, उसका कॉन्सेप्ट 1 चल रहा है। लास्ट के 4 एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं। उसमें हमने 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ से सेलिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना होता है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में टोटल 5 तरह के हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला होता है 3 ब्लैक क्रॉस, दूसरा इन्वर्टेड हैमर, तीसरा बेयरिश पियर्सिंग, चौथा बेयरिश इनगल्फ, फिफ्थ होता है इवनिंग स्टार। और हमें हमेशा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसी ट्रेंड के टॉप में या किसी रेजिस्टेंस के पास हमेशा देखना चाहिए। अब इसमें जो हम सबसे फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक क्रॉस। ये बेसिकली ब्लैक क्रॉस क्या होते हैं, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में जब हमारे पास बैक टू बैक 3 रेड कैंडल मिलता है, इसी को हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। मतलब यानी ऊपर से ये दिखाया जाता है कि सप्लाई बहुत तेज है, मार्केट में अब सेलिंग आ गई है, यानी लोग बाय नहीं कर रहे, लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं। 3 black cross is a bearish candlestick pattern used to predict the reversal of a current uptrend। यानी जो मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा होता है उसी को आइडेंटिफाई ये करना होता है कि कब मार्केट वहाँ से ब्रेक लेगा और मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब इसका मेन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जब ये तीनों कैंडल बनेंगी इसका मेन आइडेंटिफिकेशन ये होता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो ओपनिंग है सेकंड कैंडल का वो हो सकता है प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर ही हो, लेकिन उसकी क्लोजिंग हमेशा पहली वाली कैंडल के नीचे होगी। और ये थर्ड कैंडल भी आप देख रहे हैं, इसमें भी यही हुआ है, जो उसकी क्लोजिंग है वो प्रीवियस इस क्लोजिंग के नीचे हुई है। यानी कहने का क्या मतलब है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। 3 ब्लैक क्रॉस का मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन इसका आइडेंटिफिकेशन होता है 3 ब्लैक क्रॉस का। और ये मार्केट में ये बताता है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा है, अब बाइंग नहीं करना होता है। अब इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसमें हमेशा ट्रेड करने का एक क्राइटेरिया है, जब भी मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में रहता है और जब हमें टॉप की तरफ से ये लेवल आइडेंटिफाई होता है, ये देखिए यहाँ पे टॉप की तरफ से ये लेवल आइडेंटिफाई होता है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, और एक तरह का ये अप ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड में इस तरह का बैक टू बैक 1 2 3 रेड कैंडल प्रिंट होता है तो ये बताता है कि मार्केट अब यहाँ से फर्दर डाउन आ सकता है। तो इसमें अगर देखना हो तो या तो थोड़ा सा बैक टू बैक रेड कैंडल आने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ से फॉल करता है। तो हमेशा इसमें ये करना चाहिए, या तो सेकंड कैंडल के हाई के पास जब भी मार्केट आए वहाँ पे हमें सेल करना होता है और एसएल लगाना होता है, जो फर्स्ट कैंडल रेड बना होता है उसके हाई के ऊपर। जस्ट यहाँ पे हमें अपना एसएल प्लेस करते हैं और सेकंड कैंडल के जो हाई होता है वहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, या जो थर्ड कैंडल होता है इसका जब भी लो ब्रेक होगा तब हमें सेलिंग करना चाहिए। ये होता है कि 3 ब्लैक क्रॉस को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत इजीली आइडेंटिफाई होने वाला पैटर्न है। आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे या आर्ली, जो भी आपको सुटेबल टाइम फ्रेम लगता है उसमें हम जाके इस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पैटर्न देखना है वो है इन्वर्टेड हैमर। इसको हम हैंगिंग मैन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी हम नाम में कंफ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि इसकी शेप और इसके पीछे की जो कैंडल की साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो इन्वर्टेड हैमर होता है उसका बॉडी जो होगा वो स्मॉल होगा और जो जो ऊपर जो अपर विक होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और इसका जो विक का साइज होगा वो 2-3 टाइम्स ऑफ द बॉडी होगा, यानी 2 टाइम्स भी हो सकता है या 3 टाइम्स भी हो सकता है बॉडी के, जो इसका विक का लेंथ होगा। और बॉटम की तरफ से थोड़ा सा विक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसकी साइकोलॉजी समझने की थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होता है। हमें पता है ये जो अपर विक होता है ना, ये अपर विक क्या दिखाता है, ये सेलिंग के प्रेशर को दिखाता है। ठीक है, ये किसके प्रेशर को दिखाता है, सेलिंग के प्रेशर को।
और जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा ये मार्केट में सेलिंग को दिखाता है, ये बाइंग को नहीं दिखाता है। ठीक है, बेशक इसका कलर ग्रीन है और इसका कलर रेड है, लेकिन हमें कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल के प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है, जब भी ऊपर वाला विक बड़ा होगा तो ये दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कि यानी प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद सेलर ने उसको वापस बहुत नीचे पुश बैक किया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है, या इसको हम हैंगिंग मैन के नाम से भी जानते हैं, ये दिखाता है मार्केट में पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल और मार्केट में सेलिंग आ रही है। और ये कहाँ पर देखना चाहिए, ये हमेशा टॉप ऑफ द ट्रेंड देखना चाहिए या किसी रेजिस्टेंस के पास देखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये हमारा टॉप ऑफ द ट्रेंड है और यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिला हुआ है और ये दिखाता है कि यहाँ से पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल बॉटम की तरफ आ सकता है। इस तरह से हमें एक सेलिंग का यानी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड इसमें लेना चाहिए, हमें इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। ये कैसे ट्रेड कर सकते हैं इन्वर्टेड हैमर को, इसके लिए हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल का बहुत ज़रूरत होता है। जब भी कन्फर्मेशन कैंडल एक हमारी बनेगी तभी उसके बाद हम एंट्री लेंगे। जब भी कन्फर्मेशन कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा, कन्फर्मेशन कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा तब हमारी एक शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री बनेगी। मेन जो ये वाला लो जब भी ब्रेक होगा तब हमें एक सेलिंग का एंट्री बनाना है। और इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, जब भी इन्वर्टेड हैमर का लो ब्रेक होगा तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रेड होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं मिला होता। हो सकता है ये एक तरह का ट्रैप हो, ठीक है, कि सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। स्टिल इसीलिए कहते हैं एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करें जब भी आप एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रीड कर रहे हो। फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रीड कर रहे हो इसलिए हमें एक सेकंड कैंडल चाहिए होती है जो कि एक कन्फर्मेशन कैंडल होगी। यहाँ पे ये कन्फर्मेशन कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल है और उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है। और हमारी एंट्री कब होगी, जब नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल होगी वो इसके लो को जैसे ही ब्रेक करेगी तो अब हमारा एक सेलिंग के लिए एंट्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में अगला जो नाम होता है वो होता है डार्क क्लाउड। इसको हम डार्क क्लाउड भी कहते हैं, इसको हम बियरिश पियर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका डार्क क्लाउड इसलिए नाम पड़ा हुआ है, अगर आपने कभी देखा होगा जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं वो सूरज को ढक लेते हैं, तो इसी तरह से इस पैटर्न का नाम पड़ा है। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें पहला कैंडल होता है बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल होता है बेरिश कैंडल। अब जैसा कि आप मान के चलिए जो बुलिश कैंडल है ये एक तरह का सूरज है और जो रेड कैंडल है वो एक तरह के बादल है, यानी बादलों ने जो सन था उसको आधे से ज़्यादा ढक लिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड। और ये एक तरह का बेरिश सिग्नल देता है, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हो सकता है इसका जो ओपनिंग प्राइस हो ये प्रीवियस कैंडल के जो क्लोजिंग से अबव भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसका जो क्लोजिंग होगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डार्क क्लाउड में जो बेरिश कैंडल का जो क्लोजिंग होगा वो 50% बिलो होना चाहिए प्रीवियस बुलिश कैंडल के, तभी ये पैटर्न वैलिड माना जाता है। और ये कहाँ पर आपको चेक करना होता है, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड चेक करना होता है। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये दिखाता है कि पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल आ सकता है डाउन की तरफ और आपको एक सेलिंग का ट्रेड लेना है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम जो हमारा ट्रेड करने का क्राइटेरिया है इसके लिए भी आप एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हैं। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्टिल हम एक ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए एक थर्ड कैंडल का और वेट करते हैं। जब भी कैंडल फॉर्म होगा तब हम एंट्री लेते हैं। अब इसमें एंट्री 2 तरह के से ले सकते हैं, एक रिस्क वाला ट्रेड होता है और एक बिना रिस्क का। जब भी ये वाला कंफर्मेशन ये अभी क्या है, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके हमें ये बता दिया ये डार्क क्लाउड है, ठीक है, या बेरिश पियर्सिंग। फिर या तो इस कैंडल का ये जो रेड कैंडल है इसका जब भी लो ब्रेक होगा तब एंट्री ले सकते हैं, तो ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें एक और कंफर्मेशन कैंडल मिलता है और उसकी क्लोजिंग इस प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हो, तब जब भी इसका लो ब्रेक होगा, कंफर्मेशन कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा तब हमें सेलिंग का एक ट्रेड लेना है। और ये एक लो रिस्क ट्रेड होता है, यानी इसमें रिस्क कम होता है। और इसका एसएल आप इस कैंडल के यानी जो बेरिश कैंडल बना होता है इसके हाई के ऊपर हमें अपना एसएल रखना चाहिए। तो इस तरह से डार्क क्लाउड को ट्रेड किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कौन सा पैटर्न है। उसके बाद होता है बेरिश इनगल्फ। ये भी कुछ कुछ
डार्क क्लाउड की तरह से होता है, लेकिन इसमें जो बेरिश कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करता है। अब इसमें ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है, सेकंड कैंडल बेरिश होता है। इसका मेन आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि जो बेरिश कैंडल बनता है इसका बॉडी पूरा का पूरा जो ग्रीन कैंडल होता है उसको इनगल्फ कर लेता है, यानी सेलिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि जो बेरिश कैंडल बनता है उसका जो क्लोजिंग होता है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन से भी नीचे आ जाता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड करता है टॉप ऑफ द ट्रेंड या किसी रेजिस्टेंस के पास। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है जब भी आप एक रिवर्सल ट्रेड लें। ये हो सकता है जो बेरिश कैंडल गैप अप ओपन हो या ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के पास भी इसका ओपन हो सकता है, बट जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के ओपन के नीचे होनी चाहिए। इसके मेन आइडेंटिफिकेशन यही है। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये क्या दिखाएगा, एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल आ सकता है डाउन की तरफ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। और इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, या तो इस कैंडल का जो बेरिश कैंडल है इसका लो ब्रेक हो तब ट्रेड करते हैं, या एक कंफर्मेशन कैंडल आने देते हैं, जब भी उसका लो ब्रेक होगा तब ट्रेड लेना है, या लो ऑफ इनगल्फिंग कैंडल का जब भी लो ब्रेक होगा तब हम इसमें ट्रेड लेते हैं। तो इस तरह से बेरिश इनगल्फ को ट्रेड किया जाता है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हम आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो है इवनिंग स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये बेसिकली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली बुलिश कैंडल होती है और सेकंड कैंडल न्यूट्रल होती है। इसके कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है बीच वाला और ये ग्रीन भी हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह का, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह का न्यूट्रल कैंडल है, तो इसका कलर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, बट थर्ड कैंडल एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। और जो न्यूट्रल कैंडल होता है ये गैप अप ओपन होता है और बेरिश कैंडल हमारा गैप डाउन ओपन होगा। और जो न्यूट्रल कैंडल का जो हाई होगा वो तीनों कैंडल का सबसे बड़ा हाई होता है। और बेरिश कैंडल जो बनती है, जो थर्ड कैंडल होती है, उसको पहली जो बुलिश कैंडल होती है उसके 50% मार्क से नीचे ही अपनी क्लोजिंग देनी होती है, तभी ये पैटर्न वैलिड माना जाता है, ठीक है। और जब भी ये पैटर्न हमको कहाँ देखना होता है, ये हमें अप ट्रेंड में देखना होता है। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो ये दिखाता है कि यहाँ से एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल डाउन साइड की तरफ आ सकता है, यानी टॉप ऑफ द ट्रेंड या किसी रेजिस्टेंस के पास हमें ये इवनिंग स्टार का पैटर्न जब भी मिलेगा तो वो ये बताएगा प्राइस नीचे आ सकता है। और अब इसमें कैसे ट्रेड करना होता है, इसमें क्या होता है कि जो थर्ड कैंडल होता है हमारा, वही हमारा इसमें कंफर्मेशन कैंडल होता है, इसलिए हमें इसमें कोई भी कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत नहीं होती। और जब भी कंफर्म ये जो थर्ड कैंडल होता है इसका लो ब्रेक होगा तब हम इसमें अपनी एंट्री लेते हैं सेलिंग की तरफ। आई होप आपको ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आए होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।